वेलकम टू सुपर इंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को देखें एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, टाइम को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। सो व्यूअर्स, राज़ उल्फत ड्रामा सीरियल में अब तक आप लोग जो कुछ देख चुके हैं पहले करेंगे उस पर बात, क्योंकि जिन व्यूअर्स ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और जो व्यूअर्स इस ड्रामे की हिस्ट्री को नहीं जानते उनको भी पता चल जाए इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। सो व्यूअर्स, अब तक ड्रामा सीरियल में आप लोग देख चुके हैं मुश्क नामी लड़की जिसका बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करता है। वो उसे पढ़ने नहीं देता, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। उसका ख्याल है कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे घर में रहना चाहिए और शादी की उम्र जब हो जाए तो आराम से शादी कर देनी चाहिए लड़के की। जबकि मुश्क बिल्कुल अलग ख्यालात की है, वो आगे पढ़ना चाहती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि अब्बा से इजाज़त लें, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और मुश्क का बाप मुश्क की माँ की बात मानते हुए मुश्क को एडमिशन लेने की इजाज़त दे देता है और वो ख़ुद मुश्क का एडमिशन करवाने के लिए उसे साथ लेकर जाता है। मुश्क का जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहाँ पर उसकी दोस्ती एक अमीर लड़की से होती है जिसका नाम साहिबा होता है। वो मुश्क को पहली ही नज़र में देखती है तो उसे मुश्क अच्छी लगती है और वैसे भी वो कहती है कि खूबसूरती जहाँ पर भी हो वो फिर पीछे नहीं हटती, उससे दोस्ती करके ही रहती है और इसी वजह से वो मुश्क से दोस्ती कर लेती है। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोगों ने ये भी देखा मुश्क और साहिबा की जब अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है तो साहिबा मुश्क से कहती है कि मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप करूंगी, जिस पर पहले तो मुश्क डरती है मगर फिर साहिबा पर एतबार करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब साहिबा और मुश्क दोनों साहिबा के साथ जा रही होती हैं तो अचानक से साहिबा की गाड़ी की टक्कर हो जाती है और गाड़ी की टक्कर इर्तिज़ा से होती है। इर्तिज़ा गुस्से में साहिबा की गाड़ी के पास आता है और साहिबा को कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो और नुकसान पूरा करो जो तुमने किया। साहिबा तो गुस्से में आ जाती है और इर्तिज़ा को बातें सुनाने वाली ही होती है कि अचानक से मुश्क बोल पड़ती है, खुदा के लिए हमें जाने दें, मेरे अबू बड़े सख्त हैं, वो हमें मारेंगे, आप हमें जाने दें। जैसे ही इर्तिज़ा की नज़र मुश्क पर पड़ती है तो उसे पहली ही नज़र में मुश्क से मोहब्बत हो जाती है और वो साहिबा को कहता है कि ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देख चुके हैं कि मुश्क के वालिद जो कि एक ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पर एक और एम्प्लॉय भी है जिसका नाम इस्माइल है। उसके 2 बच्चे हैं, एक पागल बहन है और बीवी जो कि किरण हक है, उसका नाम गीती है। वो कैंसर की मरीज़ है और बहुत ज़्यादा परेशान है इस्माइल ऑफ़िस में परेशानी की हालत में बैठा होता है कि अचानक से इफ्तिखार साहब यानी कि मुश्क के वालिद पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, जिस पर इस्माइल उन्हें सारी बात से आगाह करता है और फिर इफ्तिखार साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई, माली मदद या वैसे, तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यू आर वाचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे साहिबा जो कि नोमी नामी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है, मगर नोमी नामी लड़का सिर्फ और साहिबा का इस्तेमाल कर रहा है। वो साहिबा के पैसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो साहिबा के साथ घूमता है फिरता है, उसी के पैसों पर ऐश करता है और साहिबा ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नोमी नामी लड़का उससे शादी करेगा। वो नोमी नामी लड़का साहिबा के साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है और मुश्क भी उस लड़के को जान चुकी है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे वक्त के साथ साथ साहिबा को नोमी की असलियत पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि नोमी उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ साहिबा के स्टेटस और पैसे की वजह से उसके साथ है और बहुत जल्द नोमी साहिबा को छोड़ देगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे इर्तिज़ा साहिबा का करीबी जानने वाला होता है, साहिबा के बाप के दोस्त का बेटा होता है और वो साहिबा से कहता है कि तुम्हारे साथ जो उस दिन गाड़ी में लड़की थी जिसका नाम शायद मुश्क था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो साहिबा थोड़ी सी जलती है और कहती है कि ठीक है, मिलवा दूँगी तुम दोनों को। साहिबा मुश्क और इर्तिज़ा दोनों को मिलवाती है। इर्तिज़ा मुश्क से इजहार मोहब्बत करता है। मुश्क को पहले तो यकीन नहीं आता मगर फिर वक्त के साथ साथ मुश्क इर्तिज़ा की बातों में आ जाती है और मुश्क को भी इर्तिज़ा से मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों रोज़ाना मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी इर्तिज़ा उसे छोड़ने आता है। जब ये सारी बात पता चलती है मुश्क के बाप को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब कुछ वो ऐसे जानता है कि मुश्क और इर्तिज़ा दोनों एक होटल में बैठे होते हैं। वहाँ पर अचानक से इर्तिज़ा को देख लेता है मुश्क का बाप और फिर वहाँ से वो मुश्क को ले जाता है गुस्से में। घर आकर वो मुश्क से कहता है कि आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद।
और साथ ही सिर्फ मुश्क को ही नहीं बल्कि वो अंबर को भी बुरा भला कहता है और कहता है कि आज के बाद ये दोनों घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेंगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम भी करता हूँ और तुम्हारी शादी करके तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से रुखसत कर देंगे। यही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि तुम हमारी इज़्ज़तों के जनाजे निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। मुश्क को तो वो ये तमाम बातें सुनाता ही है, साथ ही मुश्क की माँ की भी अच्छी खासी क्लास ले लेता है। और फिर मुश्क के बाप के जाने के बाद मुश्क की माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है और वो कहती है मुश्क से कि क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया कि तुम ये सब कुछ करती फिरो। तुमने तो अपनी छोटी बहन का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। मुश्क बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी माँ से कहती है कि अब्बा को हो क्या गया है, क्या अपनी पसंद से शादी करना गुनाह है, क्या लड़कियों को नहीं है हक़ कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकें। जिस पर मुश्क की माँ कहती है कि ये लेक्चर तुम मुझ पर मत झाड़ो, अब अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारा बाप जो फ़ैसला कर लेता है उस फैसले से वो पीछे नहीं हटता और अब वो तुम्हारी शादी करा के रहेगा। सो व्यूअर्स, ड्रामे में नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे कि इस्माइल जिसकी बीवी को कैंसर होता है वो मर जाती है और इस्माइल बिल्कुल अकेला हो जाता है अपने 2 बच्चों और एक पागल बहन के साथ। उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। इस्माइल बैठा होता है ऑफिस में परेशान, तो इफ्तिखार साहब जब उसके पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। इस्माइल हैरत भरी निगाहों से पूछता है कि ऐसा क्या है, आपने क्या हल ढूंढा है मेरे लिए। जिस पर इफ्तिखार साहब समझाते हैं उसे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी वो लड़की और तुम्हारी बहन को भी, और सबसे बढ़कर तुम्हारे घर को भी, और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। तुम्हें इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी मजबूत सहारे की। तो इर्तज़ा के बारे में जब सारा बताता है इस्माइल को मुश्क का बाप, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस्माइल। जिस पर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही वो लड़का मिला था मुश्क से और मैंने उन दोनों का सब कुछ ख़त्म करवा दिया और मैंने मुश्क को घर बिठा दिया। तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी मुश्क से शादी कर लो। जिस पर इस्माइल कहता है कि लेकिन आपकी बेटी तो इर्तज़ा को पसंद करती है, वो मुझे कैसे कबूल करेगी। जिस पर इफ्तिखार साहब इस्माइल को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरी कोई बात नहीं टालेगी और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। फिर इस्माइल हामी भर लेता है मुश्क से शादी करने की। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, आने वाले एक साथ में आप लोग ये भी देखेंगे मुश्क का बाप मुश्क को आकर ये बात बताता है कि मैंने इस्माइल से तुम्हारी शादी तय कर दी और तुम दोनों की बहुत जल्द शादी है। मुश्क ये बात जानने के बाद बहुत रोती है, वो इर्तज़ा को कॉल भी करती है मगर इर्तज़ा उसकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। जब मुश्क के बाप को पता चलता है कि अभी भी मुश्क ने इर्तज़ा से रब्ता नहीं ख़त्म किया तो वो मुश्क से मोबाइल भी ले लेता है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग ये भी देखेंगे कि इर्तज़ा और मुश्क दोनों जुदा हो जाते हैं, उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिल पाती और फिर आखिरकार मुश्क की शादी इस्माइल के साथ कर दी जाती है। दूसरी तरफ साहिबा, जिसे नोमी ने धोखा दिया था, अब वो उस धोखे की सज़ा में पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए वो इर्तज़ा की जानिब बढ़ती है और इर्तज़ा से इजहार मोहब्बत करती है। इर्तज़ा उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करता, उसे बेरुखी अख्तियार करता है, मगर वक्त के साथ साथ जब उसे पता चलता है कि मुश्क की भी शादी हो चुकी है तो वो साहिबा से शादी कर लेगा। सो व्यूअर्स, वो दोनों खुश नहीं रहते। आए दिन साहिबा किसी न किसी बात पर इर्तज़ा से लड़ती रहती है और इर्तज़ा मुश्क को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे शादी तो हो जाती है मुश्क की इस्माइल के साथ, मगर वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मुश्क हर वक्त खोई रहती है, उसे ये लगता है कि वो एक कैद खाने से निकलकर किसी दूसरे कैद खाने में आ गई है और इस्माइल, उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो मुश्क के साथ ज़बरदस्ती करे, इसीलिए वो मुश्क को तलाक दे देता है और वो ये कहता है कि मैं तो मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से तलाक दे रहा हूँ, तुम जाओ इर्तज़ा से शादी कर लो। सो व्यूअर्स, इसी ड्रामे में आप लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में, लास्ट एपिसोड में ये देखेंगे इर्तज़ा और मुश्क दोनों मिल जाते हैं और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है और यूँ मुश्क का बाप मुश्क से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया और एक बड़ी उम्र के इंसान से, 2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी कर दी, मुझे माफ़ कर देना। शुरू में तो मुश्क अपने बाप को हर वक्त बुरा भला कहती रहती है, मगर गुज़रते वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो अपने बाप को माफ़ कर देती है। तो दूसरी तरफ साहिबा, जो कि इर्तज़ा के साथ खुश नहीं रह रही होती, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है।
सो व्यूअर्स, यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बताया किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। सो व्यूअर्स, राज़ी उल्फत ड्रामा सीरियल में अब तक आप लोग जो कुछ देख चुके हैं, पहले करेंगे उस पर बात, क्योंकि जिन व्यूअर्स ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और जो व्यूअर्स इस ड्रामे की हिस्ट्री को नहीं जानते, उनको भी पता चल जाए इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। सो व्यूअर्स, अब तक ड्रामा सीरियल में आप लोग देख चुके हैं मुश्क नामी लड़की, जिसका बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करता है। वो उसे पढ़ने नहीं देता, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। उसका ख़्याल है कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे घर में रहना चाहिए और शादी की उम्र जब हो जाए तो आराम से शादी कर देनी चाहिए लड़के की। जबकि मुश्क बिल्कुल अलग ख़यालात की है। वो आगे पढ़ना चाहती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि अब्बा से इजाज़त लें, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और मुश्क का बाप मुश्क की माँ की बात मानते हुए मुश्क को एडमिशन लेने की इजाज़त दे देता है और वो ख़ुद मुश्क का एडमिशन करवाने के लिए उसे साथ लेकर जाता है। मुश्क का जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहाँ पर उसकी दोस्ती एक अमीर लड़की से होती है जिसका नाम साहिबा होता है। वो मुश्क को पहली ही नज़र में देखती है तो उसे मुश्क अच्छी लगती है और वैसे भी वो कहती है कि खूबसूरती जहाँ पर भी हो वो फिर पीछे नहीं हटती, उससे दोस्ती करके ही रहती है और इसी वजह से वो मुश्क से दोस्ती कर लेती है। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोगों ने ये भी देखा, मुश्क और साहिबा की जब अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है तो साहिबा मुश्क से कहती है कि मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप करूंगी, जिस पर पहले तो मुश्क डरती है मगर फिर साहिबा पर एतबार करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब साहिबा और मुश्क दोनों साहिबा के साथ जा रही होती हैं तो अचानक से साहिबा की गाड़ी की टक्कर हो जाती है और गाड़ी की टक्कर इर्तिज़ा से होती है। इर्तिज़ा गुस्से में साहिबा की गाड़ी के पास आता है और साहिबा को कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो और नुकसान पूरा करो जो तुमने किया। साहिबा तो गुस्से में आ जाती है और इर्तिज़ा को बातें सुनाने वाली ही होती है कि अचानक से मुश्क बोल पड़ती है, खुदा के लिए हमें जाने दें, मेरे अबू बड़े सख्त हैं, वो हमें मारेंगे, आप हमें जाने दें। जैसे ही इर्तिज़ा की नज़र मुश्क पर पड़ती है तो उसे पहली ही नज़र में मुश्क से मोहब्बत हो जाती है और वो साहिबा को कहता है कि ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देख चुके हैं कि मुश्क के वालिद जो कि एक ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पर एक और एम्प्लॉय भी है जिसका नाम इस्माइल है। उसके 2 बच्चे हैं, एक पागल बहन है और बीवी जो कि किरण हक है, उसका नाम गीती है। वो कैंसर की मरीज़ है और बहुत ज़्यादा परेशान है इस्माइल ऑफ़िस में परेशानी की हालत में बैठा होता है कि अचानक से इफ्तिखार साहब यानी कि मुश्क के वालिद पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, जिस पर इस्माइल उन्हें सारी बात से आगाह करता है और फिर इफ्तिखार साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई, माली मदद या वैसे, तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे साहिबा जो कि नोमी नामी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है, मगर नोमी नामी लड़का सिर्फ और साहिबा का इस्तेमाल कर रहा है। वो साहिबा के पैसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो साहिबा के साथ घूमता है फिरता है, उसी के पैसों पर ऐश करता है और साहिबा ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नोमी नामी लड़का उससे शादी करेगा। वो नोमी नामी लड़का साहिबा के साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है और मुश्क भी उस लड़के को जान चुकी है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे, वक्त के साथ साथ साहिबा को नोमी की असलियत पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि नोमी उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ साहिबा के स्टेटस और पैसे की वजह से उसके साथ है और बहुत जल्द नोमी साहिबा को छोड़ देगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे, इर्तिज़ा साहिबा का करीबी जानने वाला होता है, साहिबा के बाप के दोस्त का बेटा होता है और वो साहिबा से कहता है कि तुम्हारे साथ जो उस दिन गाड़ी में लड़की थी जिसका नाम शायद मुश्क था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो साहिबा थोड़ी सी जलती है और कहती है कि ठीक है, मिलवा दूँगी तुम दोनों को। साहिबा मुश्क और इर्तिज़ा दोनों को मिलवाती है। इर्तिज़ा मुश्क से इजहार मोहब्बत करता है। मुश्क को पहले तो यकीन नहीं आता, मगर फिर वक्त के साथ साथ मुश्क इर्तिज़ा की बातों में आ जाती है और मुश्क को भी इर्तिज़ा से मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों रोज़ाना मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी इर्तिज़ा उसे छोड़ने आता है। जब ये सारी बात पता चलती है मुश्क के बाप को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब कुछ वो ऐसे जानता है कि मुश्क और इर्तिज़ा दोनों एक होटल में बैठे होते हैं। वहाँ पर अचानक से इर्तिज़ा को देख लेता है मुश्क का बाप और फिर वहाँ से वो मुश्क को ले जाता है गुस्से में। घर आकर वो मुश्क से कहता है कि आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद।
और साथ ही सिर्फ मुश्क को ही नहीं बल्कि वो अंबर को भी बुरा भला कहता है और कहता है कि आज के बाद ये दोनों घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेंगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम भी करता हूँ और तुम्हारी शादी करके तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से रुखसत कर देंगे। यही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि तुम हमारी इज़्ज़तों के जनाजे निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। मुश्क को तो वो ये तमाम बातें सुनाता ही है, साथ ही मुश्क की माँ की भी अच्छी खासी क्लास ले लेता है। और फिर मुश्क के बाप के जाने के बाद मुश्क की माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है और वो कहती है मुश्क से कि क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया कि तुम ये सब कुछ करती फिरो। तुमने तो अपनी छोटी बहन का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। मुश्क बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी माँ से कहती है कि अब्बा को हो क्या गया है, क्या अपनी पसंद से शादी करना गुनाह है, क्या लड़कियों को नहीं है हक़ कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकें। जिस पर मुश्क की माँ कहती है कि ये लेक्चर तुम मुझ पर मत झाड़ो, अब अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारा बाप जो फ़ैसला कर लेता है उस फैसले से वो पीछे नहीं हटता और अब वो तुम्हारी शादी करा के रहेगा। सो व्यूअर्स, ड्रामे में नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे कि इस्माइल जिसकी बीवी को कैंसर होता है वो मर जाती है और इस्माइल बिल्कुल अकेला हो जाता है अपने 2 बच्चों और एक पागल बहन के साथ। उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। इस्माइल बैठा होता है ऑफ़िस में परेशान, तो इफ्तिखार साहब जब उसके पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। इस्माइल हैरत भरी निगाहों से पूछता है कि ऐसा क्या है, आपने क्या हल ढूंढा है मेरे लिए। जिस पर इफ्तिखार साहब समझाते हैं उसे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी वो लड़की और तुम्हारी बहन को भी, और सबसे बढ़कर तुम्हारे घर को भी, और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। तुम्हें इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी मजबूत सहारे की। तो इर्तज़ा के बारे में जब सारा बताता है इस्माइल को मुश्क का बाप, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस्माइल। जिस पर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही वो लड़का मिला था मुश्क से और मैंने उन दोनों का सब कुछ ख़त्म करवा दिया और मैंने मुश्क को घर बिठा दिया। तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी मुश्क से शादी कर लो। जिस पर इस्माइल कहता है कि लेकिन आपकी बेटी तो इर्तज़ा को पसंद करती है, वो मुझे कैसे कबूल करेगी। जिस पर इफ्तिखार साहब इस्माइल को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरी कोई बात नहीं टालेगी और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। फिर इस्माइल हामी भर लेता है मुश्क से शादी करने की। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, आने वाले एक साथ में आप लोग ये भी देखेंगे मुश्क का बाप मुश्क को आकर ये बात बताता है कि मैंने इस्माइल से तुम्हारी शादी तय कर दी और तुम दोनों की बहुत जल्द शादी है। मुश्क ये बात जानने के बाद बहुत रोती है, वो इर्तज़ा को कॉल भी करती है मगर इर्तज़ा उसकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। जब मुश्क के बाप को पता चलता है कि अभी भी मुश्क ने इर्तज़ा से रब्ता नहीं ख़त्म किया तो वो मुश्क से मोबाइल भी ले लेता है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग ये भी देखेंगे कि इर्तज़ा और मुश्क दोनों जुदा हो जाते हैं, उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिल पाती और फिर आखिरकार मुश्क की शादी इस्माइल के साथ कर दी जाती है। दूसरी तरफ साहिबा, जिसे नोमी ने धोखा दिया था, अब वो उस धोखे की सज़ा में पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए वो इर्तज़ा की जानिब बढ़ती है और इर्तज़ा से इजहार मोहब्बत करती है। इर्तज़ा उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करता, उससे बेरुखी अख्तियार करता है, मगर वक्त के साथ साथ जब उसे पता चलता है कि मुश्क की भी शादी हो चुकी है तो वो साहिबा से शादी कर लेगा। सो व्यूअर्स, वो दोनों खुश नहीं रहते। आए दिन साहिबा किसी न किसी बात पर इर्तज़ा से लड़ती रहती है और इर्तज़ा मुश्क को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे शादी तो हो जाती है मुश्क की इस्माइल के साथ, मगर वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मुश्क हर वक्त खोई रहती है, उसे ये लगता है कि वो एक कैद खाने से निकलकर किसी दूसरे कैद खाने में आ गई है और इस्माइल, उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो मुश्क के साथ ज़बरदस्ती करे, इसीलिए वो मुश्क को तलाक दे देता है और वो ये कहता है कि मैं तो मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से तलाक दे रहा हूँ, तुम जाओ इर्तज़ा से शादी कर लो। सो व्यूअर्स, इसी ड्रामे में आप लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में, लास्ट एपिसोड में ये देखेंगे इर्तज़ा और मुश्क दोनों मिल जाते हैं और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है और यूँ मुश्क का बाप मुश्क से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया और एक बड़ी उम्र के इंसान से, 2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी कर दी, मुझे माफ़ कर देना। शुरू में तो मुश्क अपने बाप को हर वक्त बुरा भला कहती रहती है, मगर गुज़रते वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो अपने बाप को माफ़ कर देती है। तो दूसरी तरफ साहिबा, जो कि इर्तज़ा के साथ खुश नहीं रह रही होती, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है।
सो व्यूअर्स, यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू सुपर एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को देखें एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर्स, टाइम को ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। सो व्यूअर्स, राज़े उल्फत ड्रामा सीरियल में अब तक आप लोग जो कुछ देख चुके हैं पहले करेंगे उस पर बात, क्योंकि जिन व्यूअर्स ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और जो व्यूअर्स इस ड्रामे की हिस्ट्री को नहीं जानते उनको भी पता चल जाए इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। सो व्यूअर्स, अब तक ड्रामा सीरियल में आप लोग देख चुके हैं मुश्क नामी लड़की जिसका बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करता है। वो उसे पढ़ने नहीं देता, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। उसका ख्याल है कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे घर में रहना चाहिए और शादी की उम्र जब हो जाए तो आराम से शादी कर देनी चाहिए लड़के की। जबकि मुश्क बिल्कुल अलग ख्यालात की है। वो आगे पढ़ना चाहती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि अब्बा से इजाज़त लें, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और मुश्क का बाप मुश्क की माँ की बात मानते हुए मुश्क को एडमिशन लेने की इजाज़त दे देता है और वो ख़ुद मुश्क का एडमिशन करवाने के लिए उसे साथ लेकर जाता है। मुश्क का जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहाँ पर उसकी दोस्ती एक अमीर लड़की से होती है जिसका नाम साहिबा होता है। वो मुश्क को पहली ही नज़र में देखती है तो उसे मुश्क अच्छी लगती है और वैसे भी वो कहती है कि खूबसूरती जहाँ पर भी हो वो फिर पीछे नहीं हटती, उससे दोस्ती करके ही रहती है और इसी वजह से वो मुश्क से दोस्ती कर लेती है। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोगों ने ये भी देखा मुश्क और साहिबा की जब अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है तो साहिबा मुश्क से कहती है कि मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप करूंगी, जिस पर पहले तो मुश्क डरती है मगर फिर साहिबा पर एतबार करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब साहिबा और मुश्क दोनों साहिबा के साथ जा रही होती हैं तो अचानक से साहिबा की गाड़ी की टक्कर हो जाती है और गाड़ी की टक्कर इर्तज़ा से होती है। इर्तज़ा गुस्से में साहिबा की गाड़ी के पास आता है और साहिबा को कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो और नुकसान पूरा करो जो तुमने किया। साहिबा तो गुस्से में आ जाती है और इर्तज़ा को बातें सुनाने वाली ही होती है कि अचानक से मुश्क बोल पड़ती है, खुदा के लिए हमें जाने दें, मेरे अबू बड़े सख्त हैं, वो हमें मारेंगे, आप हमें जाने दें। जैसे ही इर्तज़ा की नज़र मुश्क पर पड़ती है तो उसे पहली ही नज़र में मुश्क से मोहब्बत हो जाती है और वो साहिबा को कहता है कि ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देख चुके हैं कि मुश्क के वालिद जो कि एक ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पर एक और एम्प्लॉय भी है जिसका नाम इस्माइल है। उसके 2 बच्चे हैं, एक पागल बहन है और बीवी जो कि किरण हक है, उसका नाम गीती है। वो कैंसर की मरीज़ है और बहुत ज़्यादा परेशान है इस्माइल ऑफ़िस में परेशानी की हालत में बैठा होता है कि अचानक से इफ्तिखार साहब यानी कि मुश्क के वालिद पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, जिस पर इस्माइल उन्हें सारी बात से आगाह करता है और फिर इफ्तिखार साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई, माली मदद या वैसे तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे साहिबा जो कि नोमी नामी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है, मगर नोमी नामी लड़का सिर्फ और साहिबा का इस्तेमाल कर रहा है। वो साहिबा के पैसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो साहिबा के साथ घूमता है फिरता है, उसी के पैसों पर ऐश करता है और साहिबा ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नोमी नामी लड़का उससे शादी करेगा। वो नोमी नामी लड़का साहिबा के साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है और मुश्क भी उस लड़के को जान चुकी है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे वक्त के साथ साथ साहिबा को नोमी की असलियत पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि नोमी उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ साहिबा के स्टेटस और पैसे की वजह से उसके साथ है और बहुत जल्द नोमी साहिबा को छोड़ देगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे इर्तज़ा साहिबा का करीबी जानने वाला होता है, साहिबा के बाप के दोस्त का बेटा होता है और वो साहिबा से कहता है कि तुम्हारे साथ जो उस दिन गाड़ी में लड़की थी जिसका नाम शायद मुश्क था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो साहिबा थोड़ी सी जलती है और कहती है कि ठीक है, मिलवा दूँगी तुम दोनों को। साहिबा मुश्क और इर्तज़ा दोनों को मिलवाती है। इर्तज़ा मुश्क से इजहार मोहब्बत करता है। मुश्क को पहले तो यकीन नहीं आता मगर फिर वक्त के साथ साथ मुश्क इर्तज़ा की बातों में आ जाती है और मुश्क को भी इर्तज़ा से मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों रोज़ाना मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी इर्तज़ा उसे छोड़ने आता है। जब ये सारी बात पता चलती है मुश्क के बाप को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब कुछ वो
ऐसे जानता है कि मुश्क और इर्तिज़ा दोनों एक होटल में बैठे होते हैं। वहाँ पर अचानक से इर्तिज़ा को देख लेता है मुश्क का बाप, और फिर वहाँ से वो मुश्क को ले जाता है गुस्से में। घर आकर वो मुश्क से कहता है कि आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, और साथ ही सिर्फ मुश्क को ही नहीं बल्कि वो अंबर को भी बुरा भला कहता है, और कहता है कि आज के बाद ये दोनों घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेंगी, और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम भी करता हूँ, और तुम्हारी शादी करके तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से रुखसत कर देंगे। यही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि तुम हमारी इज़्ज़तों के जनाजे निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। मुश्क को तो वो ये तमाम बातें सुनाता ही है, साथ ही मुश्क की माँ की भी अच्छी खासी क्लास ले लेता है। और फिर मुश्क के बाप के जाने के बाद मुश्क की माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है, और वो कहती है मुश्क से कि क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया कि तुम ये सब कुछ करती फिरो। तुमने तो अपनी छोटी बहन का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। मुश्क बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी माँ से कहती है कि अब्बा को हो क्या गया है, क्या अपनी पसंद से शादी करना गुनाह है, क्या लड़कियों को नहीं है हक़ कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकें। जिस पर मुश्क की माँ कहती है कि ये लेक्चर तुम मुझ पर मत झाड़ो, अब अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारा बाप जो फ़ैसला कर लेता है उस फैसले से वो पीछे नहीं हटता, और अब वो तुम्हारी शादी करा के रहेगा। सो व्यूअर्स, ड्रामे में नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे कि इस्माइल जिसकी बीवी को कैंसर होता है वो मर जाती है, और इस्माइल बिल्कुल अकेला हो जाता है अपने 2 बच्चों और एक पागल बहन के साथ। उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। इस्माइल बैठा होता है ऑफ़िस में परेशान, तो इफ्तिखार साहब जब उसके पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। इस्माइल हैरत भरी निगाहों से पूछता है कि ऐसा क्या है, आपने क्या हल ढूंढा है मेरे लिए। जिस पर इफ्तिखार साहब समझाते हैं उसे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी वो लड़की, और तुम्हारी बहन को भी, और सबसे बढ़कर तुम्हारे घर को भी, और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। तुम्हें इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी मजबूत सहारे की। तो इर्तिज़ा के बारे में जब सारा बताता है इस्माइल को मुश्क का बाप, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस्माइल। जिस पर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही वो लड़का मिला था मुश्क से, और मैंने उन दोनों का सब कुछ ख़त्म करवा दिया, और मैंने मुश्क को घर बिठा दिया। तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी मुश्क से शादी कर लो। जिस पर इस्माइल कहता है कि लेकिन आपकी बेटी तो इर्तिज़ा को पसंद करती है, वो मुझे कैसे कबूल करेगी। जिस पर इफ्तिखार साहब इस्माइल को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरी कोई बात नहीं टालेगी, और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। फिर इस्माइल हामी भर लेता है मुश्क से शादी करने की। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, आने वाले एक साथ में आप लोग ये भी देखेंगे मुश्क का बाप मुश्क को आकर ये बात बताता है कि मैंने इस्माइल से तुम्हारी शादी तय कर दी है, और तुम दोनों की बहुत जल्द शादी है। मुश्क ये बात जानने के बाद बहुत रोती है। वो इर्तिज़ा को कॉल भी करती है, मगर इर्तिज़ा उसकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। जब मुश्क के बाप को पता चलता है कि अभी भी मुश्क ने इर्तिज़ा से रब्ता नहीं ख़त्म किया, तो वो मुश्क से मोबाइल भी ले लेता है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग ये भी देखेंगे कि इर्तिज़ा और मुश्क दोनों जुदा हो जाते हैं, उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिल पाती, और फिर आखिरकार मुश्क की शादी इस्माइल के साथ कर दी जाती है। दूसरी तरफ साहिबा, जिसे नोमी ने धोखा दिया था, अब वो उस धोखे की सज़ा में पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए वो इर्तिज़ा की जानिब बढ़ती है और इर्तिज़ा से इजहार मोहब्बत करती है। इर्तिज़ा उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करता, उससे बेरुखी अख्तियार करता है, मगर वक्त के साथ साथ जब उसे पता चलता है कि मुश्क की भी शादी हो चुकी है, तो वो साहिबा से शादी कर लेगा। सो व्यूअर्स, वो दोनों खुश नहीं रहते। आए दिन साहिबा किसी न किसी बात पर इर्तिज़ा से लड़ती रहती है, और इर्तिज़ा मुश्क को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, शादी तो हो जाती है मुश्क की इस्माइल के साथ, मगर वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मुश्क हर वक्त खोई रहती है, उसे ये लगता है कि वो एक कैद खाने से निकलकर किसी दूसरे कैद खाने में आ गई है, और इस्माइल, उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो मुश्क के साथ ज़बरदस्ती करे, इसीलिए वो मुश्क को तलाक दे देता है। और वो ये कहता है कि मैं तो मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से तलाक दे रहा हूँ, तुम जाओ इर्तिज़ा से शादी कर लो। सो व्यूअर्स, इसी ड्रामे में आप लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में, लास्ट एपिसोड में ये देखेंगे इर्तिज़ा और मुश्क दोनों मिल जाते हैं और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है, और यूँ
मुश्क का बाप मुश्क से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया और एक बड़ी उम्र के इंसान से, 2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी कर दी, मुझे माफ़ कर देना। शुरू में तो मुश्क अपने बाप को हर वक्त बुरा भला कहती रहती है, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो अपने बाप को माफ़ कर देती है। तो दूसरी तरफ साहिबा, जो कि इर्तिज़ा के साथ खुश नहीं रह रही होती, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। सो व्यूअर्स, यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सीरियल में आप लोग देख चुके हैं मुश्क नामी लड़की जिसका बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करता है, वो उसे पढ़ने नहीं देता, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। उसका ख्याल है कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे घर में रहना चाहिए और शादी की उम्र जब हो जाए तो आराम से शादी कर देनी चाहिए लड़के की। जबकि मुश्क बिल्कुल अलग ख्यालात की है, वो आगे पढ़ना चाहती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि अब्बा से इजाज़त लें, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और मुश्क का बाप मुश्क की माँ की बात मानते हुए मुश्क को एडमिशन लेने की इजाज़त दे देता है और वो ख़ुद मुश्क का एडमिशन करवाने के लिए उसे साथ लेकर जाता है। मुश्क का जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो वहाँ पर उसकी दोस्ती एक अमीर लड़की से होती है जिसका नाम साहिबा होता है। वो मुश्क को पहली ही नज़र में देखती है तो उसे मुश्क अच्छी लगती है और वैसे भी वो कहती है कि खूबसूरती जहाँ पर भी हो वो फिर पीछे नहीं हटती, उससे दोस्ती करके ही रहती है और इसी वजह से वो मुश्क से दोस्ती कर लेती है। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोगों ने ये भी देखा, मुश्क और साहिबा की जब अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है तो साहिबा मुश्क से कहती है कि मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप करूंगी, जिस पर पहले तो मुश्क डरती है मगर फिर साहिबा पर एतबार करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब साहिबा और मुश्क दोनों साहिबा के साथ जा रही होती हैं तो अचानक से साहिबा की गाड़ी की टक्कर हो जाती है और गाड़ी की टक्कर इर्तिज़ा से होती है। इर्तिज़ा गुस्से में साहिबा की गाड़ी के पास आता है और साहिबा को कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलो और नुकसान पूरा करो जो तुमने किया। साहिबा तो गुस्से में आ जाती है और इर्तिज़ा को बातें सुनाने वाली ही होती है कि अचानक से मुश्क बोल पड़ती है, खुदा के लिए हमें जाने दें, मेरे अबू बड़े सख्त हैं, वो हमें मारेंगे, आप हमें जाने दें। जैसे ही इर्तिज़ा की नज़र मुश्क पर पड़ती है तो उसे पहली ही नज़र में मुश्क से मोहब्बत हो जाती है और वो साहिबा को कहता है कि ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देख चुके हैं कि मुश्क के वालिद जो कि एक ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ पर एक और एम्प्लॉय भी है जिसका नाम इस्माइल है। उसके 2 बच्चे हैं, एक पागल बहन है और बीवी जो कि किरण हक है, उसका नाम गीती है। वो कैंसर की मरीज़ है और बहुत ज़्यादा परेशान है इस्माइल ऑफ़िस में परेशानी की हालत में बैठा होता है कि अचानक से इफ्तिखार साहब यानी कि मुश्क के वालिद पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, जिस पर इस्माइल उन्हें सारी बात से आगाह करता है और फिर इफ्तिखार साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई, माली मदद या वैसे, तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। यू आर वाचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग देखेंगे साहिबा जो कि नोमी नामी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है, मगर नोमी नामी लड़का सिर्फ और साहिबा का इस्तेमाल कर रहा है। वो साहिबा के पैसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो साहिबा के साथ घूमता है, फिरता है, उसी के पैसों पर ऐश करता है और साहिबा ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नोमी नामी लड़का उससे शादी करेगा। वो नोमी नामी लड़का साहिबा के साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है और मुश्क भी उस लड़के को जान चुकी है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे, वक्त के साथ साथ साहिबा को नोमी की असलियत पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि नोमी उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ साहिबा के स्टेटस और पैसे की वजह से उसके साथ है और बहुत जल्द नोमी साहिबा को छोड़ देगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे, इर्तिज़ा साहिबा का करीबी जानने वाला होता है, साहिबा के बाप के दोस्त का बेटा होता है और वो साहिबा से कहता है कि तुम्हारे साथ जो उस दिन गाड़ी में लड़की थी जिसका नाम शायद मुश्क था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो साहिबा थोड़ी सी जलती है और कहती है कि ठीक है, मिलवा दूँगी तुम दोनों को। साहिबा मुश्क और इर्तिज़ा दोनों को मिलवाती है। इर्तिज़ा मुश्क से इजहार मोहब्बत करता है। मुश्क को पहले तो यकीन नहीं आता, मगर फिर वक्त के साथ साथ मुश्क इर्तिज़ा की बातों में आ जाती है और मुश्क को भी इर्तिज़ा से मोहब्बत हो जाती है। वो दोनों रोज़ाना मिलते हैं, बातचीत करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी इर्तिज़ा उसे छोड़ने आता है। जब ये सारी बात पता चलती है मुश्क के बाप को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब कुछ वो
ऐसे जानता है कि मुश्क और इर्तिज़ा दोनों एक होटल में बैठे होते हैं। वहाँ पर अचानक से इर्तिज़ा को देख लेता है मुश्क का बाप, और फिर वहाँ से वो मुश्क को ले जाता है गुस्से में। घर आकर वो मुश्क से कहता है कि आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, और साथ ही सिर्फ मुश्क को ही नहीं बल्कि वो अंबर को भी बुरा भला कहता है और कहता है कि आज के बाद ये दोनों घर से बाहर एक कदम नहीं निकालेंगी, और बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम भी करता हूँ, और तुम्हारी शादी करके तुम्हें जल्द अज जल्द इस घर से रुखसत कर देंगे। यही बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि तुम हमारी इज़्ज़तों के जनाजे निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली थी। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। मुश्क को तो वो ये तमाम बातें सुनाता ही है, साथ ही मुश्क की माँ की भी अच्छी खासी क्लास ले लेता है। और फिर मुश्क के बाप के जाने के बाद मुश्क की माँ भी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है, और वो कहती है मुश्क से कि क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया कि तुम ये सब कुछ करती फिरो। तुमने तो अपनी छोटी बहन का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। मुश्क बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी माँ से कहती है कि अब्बा को हो क्या गया है, क्या अपनी पसंद से शादी करना गुनाह है, क्या लड़कियों को नहीं है हक़ कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकें। जिस पर मुश्क की माँ कहती है कि ये लेक्चर तुम मुझ पर मत झाड़ो, अब अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारा बाप जो फैसला कर लेता है उस फैसले से वो पीछे नहीं हटता, और अब वो तुम्हारी शादी करा के रहेगा। सो व्यूअर्स, ड्रामे में नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे कि इस्माइल जिसकी बीवी को कैंसर होता है वो मर जाती है, और इस्माइल बिल्कुल अकेला हो जाता है अपने 2 बच्चों और एक पागल बहन के साथ। उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। इस्माइल बैठा होता है ऑफिस में परेशान, तो इफ्तिखार साहब जब उसके पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। इस्माइल हैरत भरी निगाहों से पूछता है कि ऐसा क्या है, आपने क्या हल ढूंढा है मेरे लिए। जिस पर इफ्तिखार साहब समझाते हैं उसे कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी वो लड़की, और तुम्हारी बहन को भी, और सबसे बढ़कर तुम्हारे घर को भी, और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। तुम्हें इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी मजबूत सहारे की। तो इर्तिज़ा के बारे में जब सारा बताता है इस्माइल को मुश्क का बाप, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस्माइल। जिस पर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि परेशानी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही वो लड़का मिला था मुश्क से, और मैंने उन दोनों का सब कुछ ख़त्म करवा दिया, और मैंने मुश्क को घर बिठा दिया। तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी मुश्क से शादी कर लो। जिस पर इस्माइल कहता है कि लेकिन आपकी बेटी तो इर्तिज़ा को पसंद करती है, वो मुझे कैसे कबूल करेगी। जिस पर इफ्तिखार साहब इस्माइल को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरी कोई बात नहीं टालेगी, और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। फिर इस्माइल हामी भर लेता है मुश्क से शादी करने की। यू आर वॉचिंग सुपर इंटरटेनमेंट। सो व्यूअर्स, आने वाले एक साथ में आप लोग ये भी देखेंगे मुश्क का बाप मुश्क को आकर ये बात बताता है कि मैंने इस्माइल से तुम्हारी शादी तय कर दी है, और तुम दोनों की बहुत जल्द शादी है। मुश्क ये बात जानने के बाद बहुत रोती है। वो इर्तिज़ा को कॉल भी करती है, मगर इर्तिज़ा उसकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकता। जब मुश्क के बाप को पता चलता है कि अभी भी मुश्क ने इर्तिज़ा से रब्ता नहीं ख़त्म किया, तो वो मुश्क से मोबाइल भी ले लेता है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड्स में आप लोग ये भी देखेंगे कि इर्तिज़ा और मुश्क दोनों जुदा हो जाते हैं, उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिल पाती, और फिर आखिरकार मुश्क की शादी इस्माइल के साथ कर दी जाती है। दूसरी तरफ साहिबा, जिसे नोमी ने धोखा दिया था, अब वो उस धोखे की सज़ा में पूरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए वो इर्तिज़ा की जानिब बढ़ती है और इर्तिज़ा से इजहार मोहब्बत करती है। इर्तिज़ा उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करता, उसे बेरुखी अख्तियार करता है, मगर वक्त के साथ साथ जब उसे पता चलता है कि मुश्क की भी शादी हो चुकी है, तो वो साहिबा से शादी कर लेगा। सो व्यूअर्स, वो दोनों खुश नहीं रहते। आए दिन साहिबा किसी न किसी बात पर इर्तिज़ा से लड़ती रहती है, और इर्तिज़ा मुश्क को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया। सो व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, शादी तो हो जाती है मुश्क की इस्माइल के साथ, मगर वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते। मुश्क हर वक्त खोई रहती है, उसे ये लगता है कि वो एक कैद खाने से निकलकर किसी दूसरे कैद खाने में आ गई है, और इस्माइल, उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो मुश्क के साथ ज़बरदस्ती करे, इसीलिए वो मुश्क को तलाक दे देता है। और वो ये कहता है कि मैं तो मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से तलाक दे रहा हूँ, तुम जाओ इर्तिज़ा से शादी कर लो। सो व्यूअर्स, इसी ड्रामे में आप लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में, लास्ट एपिसोड में ये देखेंगे इर्तिज़ा और मुश्क दोनों मिल जाते हैं, और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। और यूँ मुश्क का बाप मुश्क से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया और एक बड़ी उम्र के इंसान से, 2 बच्चों के बाप से तुम्हारी शादी कर दी।
मुझे माफ़ कर देना। शुरू में तो मुश्क अपने बाप को हर वक्त बुरा भला कहती रहती है, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो अपने बाप को माफ़ कर देती है। तो दूसरी तरफ साहिबा, जो कि इर्तिज़ा के साथ खुश नहीं रह रही होती, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। सो व्यूअर्स, यूँ होगा इस ड्रामे का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखते रहिए सुपर एंटरटेनमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।